अस्सलाम यूनिवर्स कैसे हैं फाइन। होपफुली सब ठीक चल रहा होगा, काम में प्रैक्टिस वर्किंग लर्निंग, कुछ तो भी स्टडी कर रहे होंगे, कुछ मूवी लर्निंग वीडियो से सीख रहे होंगे। तो अभी हम सीरियल चलाई हुई है, आपको पता है हमने शॉपिफाई सीरियल चलाई हुई है। तो इस सीरीज में हमने ये देखा है कि होम होम में क्या है, ऑर्डर्स पे क्या चीजें हैं। ये हमने देख लिया कि ऑर्डर्स जो भी आएंगे आप जहाँ पर देख सकते हैं। प्रोडक्ट फीड करना मैंने आपको सिखा दिया कि प्रोडक्ट कैसे फीड करनी है, ठीक है। तो इसमें अब कलेक्शन कब रहता है, ठीक है ना। कलेक्शन कैसे करोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। कलेक्शन से मुराद क्या है, कलेक्शन से मुराद कैटेगरीज, ग्रुपिंग। के किड्स कलेक्शन एक जगह आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन एक जगह आ जाएगी, हाउस होल्ड आइटम्स एक जगह आ जाएंगी। मतलब आप काफी कैटेगरीज हैं आपके स्टोर पर, तो आप उसको ग्रुपिंग में करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर आप कलेक्शंस क्रिएट कर देंगे, ठीक है। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया देगा। ये मैंने कलेक्शन क्लिक किया तो आप फर्स्ट कर मैं कहता हूँ यार इलेक्ट्रॉनिक्स, ये होम एंड किचन के आइटम्स इधर आ जाए, क्लोथिंग आइटम्स इधर आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स इधर आ जाए। तो ये तीन कलेक्शंस ऑलरेडी है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार एक डेकोर की जो प्रोडक्ट्स है वो सारी एक जगह पड़ी है, एक फोल्डर बनाना है किसी में। ये हमने एक नया फोल्डर बना रहे हैं जहाँ पे सारी डेकोर की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। इस फोल्डर का मेरा नाम ही रख देता हूँ डेकोर, ठीक है। ये मैं डेकोर नाम रख दिया, डेकोर, ठीक है। ये मैं इस फोल्डर में डेकोर डेकोर, अब होगा क्या, अब इसमें दो आगे दो ऑप्शन है, मैनुअल एंड स्मार्ट। मैनुअल में ये कि हम एक एक प्रोडक्ट को खुद सिलेक्ट करेंगे कि इसको डेकोर में रखें, इसको प्लाज्मा में रखें, इसको किचन आइटम में रखें। हर कैटेगरी को उस कैटेगरी के हिसाब से हम खुद मेन्यू में रखेंगे। दूसरा स्मार्ट है, स्मार्ट में ये कि हम सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि अगर ये हो तो इस कैटेगरी को उधर रख दो, अगर ये हो तो इस कैटेगरी इस प्रोडक्ट को इस कैटेगरी में खुद डाल दो। वो कंडीशंस है, ये देखिए कंडीशंस, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं मैनुअल करके दिखाता हूँ, फिर आपको मैं ऑटोमेट स्मार्ट में करके दिखाता हूँ। मैनुअल में सिंपल ये है, वो मैनुअल में हमने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं करता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट कोई रखनी है, फॉर एग्जाम्पल एरो, एरोप्लेन एक प्रोडक्ट है हमारी, ये पोर्टेबल कॉर्डलेस हीटिंग पैड फॉर एग्जाम्पल। ये मैं कहता हूँ ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी डेकोर की आइटम है, कोई भी है, पोर्टेबल कॉर्नर शीटिंग पैड है, ठीक है। इसको मैं रख लेता हूँ डेकोर में, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो अब ये देखिए ये आइटम इस फोटो में ऐड हो गया, ठीक है। इसमें हम इस दूसरी में कोई और आइटम में कहता हूँ मैं आर से देखता हूँ कि है आइटम मेरे पास, ये आर से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक आइटम है, ये कैटली सेट है। ये मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको इस फोल्डर में रखूं, मैंने डन कर दिया। ये फोल्डर है, ये डेकोर और हमारी कलेक्शन है, इसमें मैंने ये दो आइटम्स रख, ठीक है। फिर मैं इसमें ये चाहता हूँ कि अच्छा इसका मैं इस फोल्डर का एक या इस फाइल का ये सेक्शन का इस कलेक्शन का मैं इसकी को मैं तस्वीर भी लगा देता हूँ, इमेज भी लगा देता हूँ। वो मैंने अपनी तस्वीर सेलेक्ट कर ली और इसको मैंने डन कर दिया। तो जिस इस फोल्डर का एक पहचान होगी कि इस फोल्डर की तस्वीर ये है और उसका नाम इसमें ये प्रोडक्ट्स है। अब होगा कैसे, इसका फायदा क्या है प्रैक्टिकली, शायद आप कुछ कंफ्यूज हो कि इसका फायदा क्या है। वो मैंने इसको सेव किया। फायदा इसका ये है कि जब हम करेंगे, जब हम उस थीम में जाते हैं तो पूरी पूरी हम थीम में कोई हमने एक प्रोडक्ट कैटेगरी रखनी है, तो हम कोई कैटेगरी हमने डिसाइड करनी, सेक्शन डिसाइड करना है, तो उसमें हमें एक एक प्रोडक्ट उठा के भी रखनी पड़ेगी। हम उधर हम एक कलेक्शन ही पूरी रख देंगे तो सारी प्रोडक्ट्स उस कलेक्शन की वहां पर शो हो जाएगी। ये इसका मकसद है, ठीक है ना। मकसद फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, ये चीज का फायदा क्या है, प्रोसेस क्या है। ऑनलाइन में जाता हूँ, मैं ऑनलाइन चैनल में थीम में जाता हूँ, ठीक है। थीम में मैं इधर आता हूँ, थीम में आता हूँ तो मैं कस्टमाइज में जाऊंगा, जहां पर हम अपना थीम कस्टमाइज कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये थीम कस्टमाइजेशन है कि वो हमारा फ्रेंड भी यूजर जो नजर आ रहा है थीम, उसकी कस्टमाइजेशन में मैं गया और वहां पर आके मैं यहाँ पर आपको एक कैटेगरी ऐड करके दिखाऊंगा, आपको ये कलेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट है, इमेज बैनर है, कलेक्शन है, इमेज है, ये एक सेक्शन का पोर्शन है। मैं ये चाहता हूँ सेक्शन के पोर्शन में मैं चाहता हूँ कि मुझे थीम पर यूजर को फीचर प्रोडक्ट्स या ये नजर आए,
टेस्ट नजर आए या फीचर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी या फीचर कलेक्शन नजर आए, इस तरह प्रोडक्ट्स नजर आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सेक्शन मैंने ऐड किया, ये सेक्शन मेरा एक ऐड हो गया मेरे टीम के अंदर, क्या ये कैटेगरी। अब इस सेक्शन में फीचर कलेक्शन सेक्शन में मैं चाहता हूँ शो हो मेरी डेकोर आइटम्स, ठीक है ना। तो इसका मैं नाम रख दूंगा डेकोर कलेक्शन। ये आपको मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कलेक्शन के कंसेप्ट को, डेकोर कलेक्शन फंक्शन, सिर्फ डेकोर की आइटम्स, ठीक है ना। अब एक एक आइटम में हमें उठा के देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें हम प्रोडक्ट काउंट 4 भी कर सकते हैं, जैसे एक सेक्शन में 4 आ रही, मैं कहता हूँ 8 आ जाए, ठीक है, तो 8 आइटम्स आ जाए, ठीक है। फिर मैं अब कलेक्शन, ये देखिए ये लिखा हुआ कलेक्शन, मैं ये कलेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर उसको कहता हूँ ये कलेक्शन जो मैंने बनाई हुई है, ब्रेसलेट डिजाइन, टूल, किचन, हेयर, सुटेबल ट्रीटमेंट टाइप, ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव, ये कलेक्शन से हम देखते हैं कौन कौन सी है। यूजर, हीट सोर्स, बॉडी, एज ग्रुप, ज्वेलरी, नेकलेस, टारगेट, स्किन केयर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फैब्रिक, ठीक है, फैब्रिक, हीटिंग, कलर, शायद वो यहाँ पर हमारी डेकोर वाली भी कलेक्शन हो, तो डेकोर की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाए। मुख्तलिफ कलेक्शन ऑलरेडी जो मेंटेन बनी है वो है, ठीक है। कलेक्शन का नाम कोई सा आप उठाना चाहते हैं, हम उठा लेते हैं पॉइंट जो 20 में उठा लेते हैं, ठीक है, पॉइंट में प्लास्टिक उठा लेते हैं, ठीक है। नो कंपेटिबल फील, इसमें कुछ भी नहीं। फिर हम देख लेते हैं नेकलेस डिजाइन, नेकलेस में पेंडेंट, ये इसमें भी कुछ नहीं, ठीक है। ये ब्लैंक एंट्रीज है, सिस्टम में वैसे बनाई हुई है। कोई और देख लेते हैं ईयरफोन फीचर्स, बिल्ट-इन माइक्रोफोन, नो कंपेटिबल, वाटर प्रूफ, नो कंपेटिबल, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई बात, आपकी इसी वजह से प्रैक्टिस होगी। इनमेट, इनमेट जो कंफर्ट फिट, कोई बात नहीं। हम देख लेते हैं कलेक्शन से दोबारा देखो। हाँ, ये द कलेक्शन, कलेक्शन में ये देखिए डेकोर, ये डेकोर है जो भी हमने बनाई है, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स बनी हुई है, ये होम बनी। मैं डेकोर ही उठाता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि वही शुरू की है ये मैंने। अब देखो उसने मुझे कोई तस्वीर भी लगानी पड़ी, कोई उसके डिस्क्रिप्शन भी लगानी पड़ी, जो डेकोर में 2 प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों से आपने उठा ली, ठीक है। ज्यादा में 100 10 के 10 उठा लेगा, ये आपका टाइम सेविंग, मकसद आपका टाइम बचे, आपकी लेबर बचे, आपकी भागदौड़ बचे, आपको एक एक चीज में उठानी पड़े, पूरा क्लब, पूरी कैटेगरी, पूरी कलेक्शन, पूरा एक फोल्डर यहाँ पे आ गया, लेबर 1 कलेक्शन सिलेक्शन, ठीक है। उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं, हेडिंग साइज जो है वो आप मिनिमम में उसको इस्तेमाल कर लें, हेडिंग कोड कलेक्शन है, आप कहते हैं हेडिंग को ना मैंने एक्स्ट्रा लार्ज करनी है, एक्स्ट्रा लार्ज कर लें। आप कहते हैं एक्स्ट्रा बुरी लगती है, मीडियम करनी है, ये जो हेडिंग दी है ये छुप गया जी, ठीक है। फिर आप कहते हैं यार मैंने इसके डिस्क्रिप्शन को ना, को डिस्क्रिप्शन देना है, दी बेस्ट डेकोर आइटम्स फॉर योर होम एंड ऑफिस, ठीक है। शो कलेक्शन, द बेस्ट डेकोर आइटम फॉर योर होम एंड ऑफिस आ गया। शो कलेक्शन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम एडमिन, डिस्क्रिप्शन स्टाइल बॉडी में बॉडी स्टाइल करना है, सब टाइटल करना है, ठीक है, या आपने अपर केस करना है, अपर केस में सारा बड़ा लिखा हो, ये सारा बड़ा केस हो गया। कलेक्शन लेआउट, कॉलम कितने हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, ठीक है, ये या 6 हो, मैं कहता हूँ 2 हो, ठीक है, वो भी उसको इसका फर्क नजर आएगा। कैरोजन हो तो उसको हम कर देते हैं, फुल विड्थ प्रोडक्ट को उसको ऑन कर देते हैं इसका इफेक्ट देखने के लिए। व्यू ऑल बटन, ठीक है, व्यू ऑल स्टाइल सॉलिड बटन, ठीक है, आउटलाइन बटन कर लेते हैं, बटन की आउटलाइन हो, ये हम कहते हैं ये लिंक लगाओ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अभी मैं इफेक्ट बाई इफेक्ट दिखाता हूँ। प्रोडक्ट कार्ड, इमेज रेशियो अडॉप्ट टू इमेज, पोर्ट्रेट हो, ये पोर्ट्रेट, या आप कहते स्क्वेयर हो, ये स्क्वेयर, इमेज शेप, आर्क इमेज शेप, आर्क स्टाइल, ये मुझे ये देखिए आर्क ऐसे, ऐसे राउंड, जैसे मेरी वीडियो वाली गोल राउंड, ठीक है।
मैं कहता हूँ वीडियो पिक्चर ऐसी हो